करते हैं क्लास के जनाब, बाकायदा आगाज करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जनाब न्यूमेरिकल कर रहे थे, किसके स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल जनाब कर रहे थे। कल हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया था और थोड़ा सा अगर आपको आइडिया इसका हुआ हो तो इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है। इनफैक्ट दो न्यूमेरिकल इस तरह के मिलते जुलते हमारे पास है जो आज हम जनाब करेंगे। तवज्जो देखिए, स्क्रीन पर गौर से देखिएगा। सवाल है मेरे बेटा क्लास सेकंड ईयर की, एज यूजुअल चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, हीट का टॉपिक है और स्पेसिफिक न्यूमेरिकल करेंगे हम। किसके स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल हमने जनाब कर रहे थे। और इस सिलसिले में जो फार्मूलाज आपके इल्म में है, जो फार्मूले हम पहले कर चुके हैं, तीन तरह के, चार फार्मूले बेसिकली हैं। तीन तो हीट के फार्मूले हैं और चौथा आपका जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट के हवाले से फार्मूला हमारे पास है। एक फार्मूला CM डेल्टा T होता है, बहुत दफा बता दिया, अब तो बता बता के मैं बोर भी हो गया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। इसको लिखिएगा जरूर बेटा, लाजमी। जब तक लिखेंगे नहीं गुजारा होगा नहीं। फिर लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल हमारे पास थे और उसके बाद हमारे पास जनाब जो है वो उसकी वैल्यूज भी हमें गिवन थी, आपको याद होनी चाहिए। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ, इसकी वैल्यू 2.26 10 की पावर 6 होती है। उसके बाद हमारे पास जनाब जो है वो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन का हमारे पास जनाब फार्मूला था। ये हमने फार्मूले थे जो आपके इल्म में, याददाश्त में आपको होने चाहिए। अब जनाब हम सवाल एक करने जा रहे हैं। कल शायद इस तरह का सवाल हमने कर लिया था, जल्दी जल्दी गो थ्रू इसको हम कर लेते हैं। और ये सवाल कल कर लिया था, पक्की बात है। ये सवाल कल हमने कर लिया था। वीडियोस अपलोड नहीं हो सकी हैं इसलिए कि लाइट का इशू था। बताया आपको मैंने कि कल से मेरी लाइट नहीं थी, तो लाइट का इशू है। दरअसल थोड़ा सा वीडियोस अपलोड होने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, ख्याल रखिएगा। आज हम जो सवाल करने जा रहे हैं इससे बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ताकि अगर नेक्स्ट सवाल में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सवाल आया था 2005 में, 2015 में हमारे पास जनाब सवाल जो है वो आया था। 2015 में हमारे पास जनाब जो है वो सवाल आया था। सवाल देख लें। 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक इज हीटेड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स। हीटेड इन बॉइलिंग वाटर, जब हीटेड इन बॉइलिंग वाटर कह रहे हैं तो इसके मतलब क्या हुए मेरे बेटा? जब हीटेड इन बॉइलिंग वाटर कह रहे हैं तो बॉइलिंग वाटर के मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 420 ये की है कि इसका टेम्परेचर नहीं दिया है, बल्कि टेम्परेचर देने के बजाय लफ्ज बॉइलिंग पॉइंट इस्तेमाल कर, बॉइलिंग वाटर इस्तेमाल कर लिया है। बॉइलिंग वाटर की बात करेंगे, बॉइलिंग वाटर की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड इज देन ड्रॉप्ड इनटू 150 ग्राम of water at 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन 200 ग्राम कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर हमारे पास है, आप जानते हैं कैलोरीमीटर क्या होता है। एक ऐसा वेसल जिसकी स्पेसिफिक हीट की नेचर आपको पता हो, उसको कैलोरीमीटर कहा जाता है। एक्सक्यूज मी। If the temperature of the water raises to 33.6 degree centigrade, determine the specific heat of the material of calorimeter. इस मर्तबा हमने कैलोरीमीटर के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट को मालूम करना है। इस मर्तबा हमने कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट की मटेरियल को फाइंड आउट करना है कि कैलोरीमीटर के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट क्या होगी। तवज्जो देकर जरा गौर से डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या हमारे पास डायग्राम है? बिल्कुल कल जैसी डायग्राम है। हमारे पास सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक 100 ग्राम का कॉपर का ब्लॉक है। इसको बॉइलिंग वाटर में गर्म किया। कहाँ गर्म किया मेरे बेटा? इसको जब बॉइलिंग वाटर में हमने गर्म किया है, जब मैं लफ्ज कहता हूँ कि हमने बॉइलिंग वाटर इस्तेमाल किया है, तो बॉइलिंग वाटर होने के मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग वाटर के मतलब होगा, इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर होगा इसका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, इसलिए कि बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है। उसके बाद हमने क्या किया मेरे बेटा कि हमारे पास एक अदद कैलोरीमीटर मौजूद था। क्या था बेटा? हमारे पास एक अदद कैलोरीमीटर हमारे पास मौजूद है। किस मटेरियल का बना है ये हमें मालूम नहीं है। और इस कैलोरीमीटर का हमें मास गिवन है। कितना मास गिवन है? 150 ग्राम कैलोरीमीटर का मास है। उसके बाद इस कैलोरीमीटर के अंदर कुछ पानी मौजूद है।
इस कैलोरीमीटर के अंदर हमारे पास कुछ वाटर मौजूद है। कितना वाटर मौजूद है? वाटर मौजूद है बल्कि 150 ग्राम ऑफ वाटर है, और कैलोरीमीटर का जो मास है वो 200 ग्राम है। कैलोरीमीटर का मास 200 ग्राम है और जो वाटर इसके अंदर मौजूद है उसका मास 150 ग्राम है। टेम्परेचर इसका है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है बेटा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड जनाब इसका टेम्परेचर है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। फिर हमने क्या किया मेरे बेटा कि ये जो हमारे पास मेटल का पीस था इसको उठाकर हमने कहाँ डाल दिया? कैलोरीमीटर में हमने इसको पुट कर दिया है, कैलोरीमीटर में डाल दिया। जब कैलोरीमीटर में डाल देते हैं तो ये हीट लॉस करेगा, और हीट लॉस करने की वजह से इसका जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर, कहाँ से बढ़ के मेरे बेटा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़कर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बेटा? 33.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाएगा, इंक्रीज करके बढ़ के। बताना ये है कि जो कैलोरीमीटर है, इस कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है बेटा हमने? जो कैलोरीमीटर हमारे पास है, इस कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट हमने मालूम करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर जिस बर्तन का बना है उस कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट हमको फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना। डेटा बनाते हैं बिल्कुल लास्ट सवाल की तरह है। थोड़ा फर्क सिर्फ ये है कि उसमें हमें मेटल की स्पेसिफिक हीट मालूम करनी थी, इसमें हमको कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है। थोड़ा शकील सा तफसील का डेटा है, जरा ध्यान से देखिएगा। डेटा की बात करते हैं, गिवन की जनाब बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक हमारे पास मौजूद था इसका इनिशियल टेम्परेचर है कितना है मेरे बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। जो वाटर और कैलोरीमीटर थे उनका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड उनका टेम्परेचर है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड उनका टेम्परेचर है। जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है, जो मिक्सचर है उसका जो फाइनल टेम्परेचर है, जब हमने इसको, मिक्सचर के मतलब क्या होता है? जब मेटल पीस को अब इस पर ड्रॉप कर देंगे, जब मेटल पीस को इसमें डाल दिया जाएगा तो जब सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, इसको मिक्सचर कहते हैं। कैलोरीमीटर का मास हमें गिवन है, कितना मास गिवन है? 200 ग्राम कॉपर कैलोरीमीटर हमारे पास मौजूद है। यहाँ हमने 200 ग्राम कॉपर कैलोरी, 200 ग्राम इसका मास हो गया। ग्राम नहीं चलता है, बताया था आपको, इस फार्मूले में किलोग्राम होना लाजमी। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के टेम्परेचर में कितना फर्क हुआ है ये हमने फाइंड आउट करना है। डेल्टा टीसी है, कैलोरीमीटर पहले 30 पर था, बाद में कितना हो गया? 33.6 हो गया है। क्या करेंगे मेरे बेटा? बड़े वाले टेम्परेचर में से छोटे वाले टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। 33.6 में से क्या करेंगे हम? 33.6 में से हम माइनस कर देंगे 30 को, और जब 33.6 में से हम 30 को माइनस कर देंगे जनाब, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास जो वो आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी मेरे बेटा? वाटर की बात करते हैं। वाटर का मास गिवन है 150 ग्राम। जो वाटर का हमारे पास मास है, वाटर का मास हमें गिवन है 150 ग्राम, हमें वाटर का मास गिवन है। इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे एज यूजुअल, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, और जब इसको 1000 से मेरे बेटा डिवाइड करेंगे हम तो 1.15 आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको सवाल में गिवन नहीं है। सवाल में आपको क्या गिवन नहीं है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन नहीं है, मगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता होनी चाहिए। 4200 जूल पर किलोग्राम इनटू सेंटीग्रेड होती है। ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए, ये आपको देंगे नहीं। उसके बाद मेरे बेटा हमने चेंज इन टेम्परेचर हमने मालूम करना है वाटर का। डेल्टा टी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? शाबाश। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है डेल्टा टी डब्ल्यू। देखो, हम आसानी के लिए बड़ा आसान तरीका होता है 1 2 3 लगा दे। 1 2 3 में होता ये है कि जब आप 1 2 3 लगा देते हैं तो बाद में याद रखना बड़ा मसला हो जाता है। तो हमने आसान तरीन तरीका ये होता है कि जो सिंबल होता है वो हम साथ में यूज कर लेते हैं। अब सी इस्तेमाल कर लिया है तो कैलोरीमीटर के लिए हो गया, डब्ल्यू इस्तेमाल कर लिया है तो वाटर के लिए हो गया। तो आइडेंटिफाई करना आसान होता है। स्मार्ट तरीका आपको ढूंढने चाहिए ताकि सवाल को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान रहे। वाटर का टेम्परेचर भी 30 से 33.6 हुआ है। एज यूजुअल आपको बताया है कि बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करना होता है।
क्या करना होता है मेरे बेटा, बड़े टेम्परेचर में से हमने छोटे टेम्परेचर को जो है वो माइनस करना होता है। बड़ा टेम्परेचर हमारे पास 33.6 है, 30 को माइनस कर देंगे। फिर कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था, कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं होता है टेम्परेचर डिफरेंस निकालने का। इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज, ये वैल्यूज पर डिपेंड करता है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। विच एवर विल बी फर्स्ट, विच एवर विल बी सेकेंड, ये इस बात से इररेलेवेंट है कि उनके नाम क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या है। फिर आते हैं किसके ऊपर मेरे बेटा, ब्लॉक की बात करते हैं। जो कॉपर का हमारा ब्लॉक है, हमने बी लगा दिया ब्लॉक के लिए, बी का सिंबल यूज कर दिया हमने ब्लॉक के लिए। 100 ग्राम था, यहाँ लिखा है मेरे बेटा 100 ग्राम था। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 ग्राम आएगा। ब्लॉक के टेम्परेचर को देखते हैं, तो ब्लॉक का टेम्परेचर पहले हमारे पास कितना था, यहाँ देखो मेरे बेटा, पहले हमारे पास इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हमारे पास इसका जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और बाद में जब ये मिक्सचर में गया होगा तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा, 33.6 इसका टेम्परेचर हो गया होगा। पहले टेम्परेचर ब्लॉक का 100 था, बाद में इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा, 33.6 टेम्परेचर इसका हो गया होगा। बड़ा वाला कौन है, 100 बड़ा है, और 100 का नाम क्या रखा है, T1 नाम रखा है। बाद वाला टेम्परेचर जो छोटा वाला है T3 है, लिहाजा यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो T1 माइनस T3 होगा। यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, द फार्मूला विल बी T1 माइनस T3। ये T3 को कब बोलोगे, T3 तो बड़ा होता है, ऐसा नहीं, सिर्फ नाम है ये, 1 2 3 सिर्फ नाम होते हैं। हमने बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बड़ी वाली वैल्यू में से हमने छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। बड़ी वाली वैल्यू 100 है, इसमें से 33.6 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 66.4। कितना आंसर आएगा, 66.4 इसका आंसर आएगा। यहाँ ऑल्दो हम लिख देते हैं, हमने भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखा है, मगर बेहतर ये है कि आप लोग घर पर भी इसको अपने हाथ से दोबारा कैलकुलेट कर लिया करें। लकीर का फकीर ना बने, एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, लिहाजा कोशिश ये करें कि खुद से भी कैलकुलेशन किया करें। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक, चूंकि ब्लॉक किसका बना हुआ था मेरे बेटा, लिखा हुआ था 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक। क्या लिखा हुआ, 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक लिखा हुआ है, और कॉपर की स्पेसिफिक हीट गिवन है 386 जूल पर किलोग्राम इंटू सेंटीग्रेड। जो आपके पास स्पेसिफिक हीट गिवन है किसकी मेरे बेटा, कॉपर की स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है। जब कॉपर की स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है 386, जो भी वैल्यू गिवन है यहाँ लिख दीजिएगा। लास्ट सवाल में अगर आप देखेंगे मैंने 384 लिखवाई थी, इस सवाल में 386 लिखवाई है, जानबूझ के लिखवाई है। बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वही इस्तेमाल करनी है, अपना दिमाग इस्तेमाल करने का नहीं है। रिक्वायर्ड की अगर हम बात करते हैं, हमें क्या मेरे बेटा मालूम करना है, तो हमने क्या मालूम करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। क्या मालूम करना है हमने, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है जनाब, और इसका जो नाम रखेंगे सीसी। ये कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर यहाँ में गलत लिखा हुआ है, ये कॉपर का नहीं है, हमें बताया नहीं गया था किस चीज का है, हमें बताया नहीं गया था कि ये किस चीज का है, हमें मेंशन नहीं था, तो यहाँ कॉपर लिखने की जरूरत जनाब जो है वो नहीं है। यहाँ पर कॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें मेंशन नहीं है कि किस चीज का ये कैलोरीमीटर बना हुआ है, हमें तो उसकी नेचर को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। मिटा देते हैं इसको। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। अगेन देखते हैं इस पूरे सिनारियो में, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो हीट गेन करता है, जिसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है वो हीट लॉस करता है। जिसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है वो हीट लॉस करता है, जिसका टेम्परेचर बढ़ता है वो हीट गेन करता है। और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फार्मूला MC डेल्टा T लगता है। समझ ले बात गौर से, जो 3 फार्मूले पीछे आपको मेंशन किए थे, अच्छी तरीके से बात समझ ले। इस जब भी टेम्परेचर बदलेगा तो फार्मूला MC डेल्टा T फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो वजह देखिए, गौर से देखिएगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं, तो वर्किंग फार्मूला हमारे पास जनाब होता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन के जनाब बराबर है। हीट किसने लॉस की है, मेटल ने हीट लॉस की है। किसने हीट लॉस की है, मेटल ने हीट लॉस की है। और जनाब हीट किसने गेन की है, एक तो वाटर ने हीट गेन की है, और वाटर के साथ किसने हीट गेन की है, वाटर के साथ हीट जनाब गेन की है, कैलोरीमीटर ने हीट गेन की है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हमारे पास है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्लस का साइन है। इज इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है।
इज इक्वल टू नहीं है, ये प्लस का हमारे पास साइन है, पॉजिटिव साइन है। एक ने हीट गेन की है, दूसरे ने हीट हमारे पास क्या की है, लॉस की है। यहाँ प्लस का साइन है, इक्वल टू टाइपिंग में मिस्टेक है। तवज्जो देके देखे बेटा, अब जो हीट चूंकि लॉस हो रही है, मेटल ने लॉस की है, हीट के लिए सिंबल क्यू इस्तेमाल करते हैं। मेटल की बात, ब्लॉक हमारे पास है, मेटल का ब्लॉक है, इसको क्यू बी लगा देते हैं, इसको क्यू डब्ल्यू कर देते हैं, इसको क्यू सी कर देते हैं। सी फॉर कैलोरीमीटर, डब्ल्यू फॉर वाटर, बी फॉर ब्लॉक, बी फॉर ब्लॉक कर देते हैं। जब बात करेंगे फार्मूले की, जब ब्लॉक की बात करेंगे तो एम बी सी बी डेल्टा टी बी हो जाएगा। एम सी डेल्टा टी होता है, ब्लॉक की बात की तो बी लगा दिया, वाटर की बात की तो डब्ल्यू लगा दिया, कैलोरीमीटर की बात की तो सी लगा दिया। कैलोरीमीटर की बात की तो जनाब सी लगा दिया है। कैलकुलेशन जनाब देखते हैं, मास ऑफ ब्लॉक की वैल्यू 0.1 गिवन है, ब्लॉक कॉपर का बना है, 386 वैल्यू है, डेल्टा टीबी इसका 66.4 है। वाटर की बात करते हैं, मास 0.15 है, स्पेसिफिक हीट 4200 है, डेल्टा टी डब्ल्यू 3.6 है। मास ऑफ कैलोरीमीटर 0.2 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर मालूम करना है, सीसी नहीं पता। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर मालूम करना है, सीसी हमें नहीं पता है, और जो डेल्टा टीसी है वो 3.6 है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से खुद परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2562563.04 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 282268 आएगा। हमने कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, कंफ्यूजन ना हो। हर चीज को हमने अलग अलग कलर से किया हुआ है, यहाँ भी अलग अलग कलर से लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे। ये प्लस का था, यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, 22268 माइनस का हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 आ जाएगा, माइनस करने पर 294.04 आएगा, 0.072 सीसी आएगा। 0.072 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 409.7 जूल किलोग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स। टेम्परेचर डेल्टा टी होता है, सेंटीग्रेड इनवर्स लिखे, केल्विन इनवर्स लिखे, मैंने पहले भी कहा था कोई इश्यू से नहीं होता। दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों हमारे पास बराबर होते हैं, दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं, दोनों हमारे पास जनाब बराबर होते हैं। किसी के जहन में कोई सवाल करना हो, सवाल करना चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। एनी वन ऑफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन। किसी को बेटा अगर सवाल करना हो तो अपना हाथ रेस कर दे, पता है आपको, हाथ रेस करेंगे सवाल पूछ सकते हैं। जयवंती है, जनाब वैली को सवाल पूछना हो, राफे रईस है, गानिया है, सवाल कुछ पूछना हो तो आप सवाल जनाब पूछ सकते हैं। काफी क्लियर है। ईमानदारी की बात यह है मेरे बेटा, जब कॉपी के ऊपर इसको लिखोगे तब आपको बेहतर तौर पे इसका आइडिया होगा। अभी आपको इसका इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा, आपको अंदाजा हो रहा है देखकर। अच्छा, डायग्राम एग्जाम में बनाने की नहीं होती है, ऐसा आप समझे कि डायग्राम बनानी पड़ेगी एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना दी है, ताकि आपके जहन में पिक्चर का आइडिया हो जाए और सवाल समझने में आपको आसानी रहे। न्यूमेरिकल्स के अंदर डायग्राम एक आध जगह पे शायद पड़ेगी जरूरत, वरना वैसे इस तरह की डायग्राम बनाने की जरूरत न्यूमेरिकल में नहीं होती है। ठीक है, सही है, वैसे इतना सारा लिखने को हो गया है। इसको ब्रीफ भी कर सकते थे, शॉर्ट भी कर सकते थे, मगर फिर वो पल्ले नहीं पड़ता, आप लोगों के ऊपर से गुजर जाता। एक एक चीज डिटेल से तफसील से करके लिख दी है, तो इंशाल्लाह आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जनाब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, इनफैक्ट चैप्टर का तो नहीं, चैप्टर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पता नहीं कब खत्म होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हम इसका, नेक्स्ट जो हम सवाल जनाब करेंगे, ये सवाल आया था 2011 में आया है सवाल। ये बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, मामूली सा फर्क है। वो मामूली सा फर्क क्या है आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सवाल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सवाल तब्दील किए जा सकते हैं। 2 साल 3 साल से ऐसे ही हो रहा है कि ये बुक वाले सवाल आते हैं, सवाल को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मतलब कि जो गिवन होता है रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड को गिवन कर देते हैं। The question is that a 200 gram metal is heated to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। 2011 में आया सवाल, 2011 में आया सवाल। A 200 gram metal piece is heated to 150 degree centigrade, then dropped into an aluminum calorimeter. एल्यूमिनियम का नाम बता दिया है, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट भी इसकी दे देंगे। Of mass 500 gram, containing 500 grams of water initially at 25 degree centigrade.
क्या सूरत हाल है, 200 ग्राम का मेटल पीस है, उसको हमने 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है। एल्यूमीनियम का कैलोरीमीटर था, उसका मास 500 ग्राम था, उसके अंदर 500 ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद था। कितना टेम्परेचर था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इनिशियल टेम्परेचर था। फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा? मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मिक्सचर का टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम के मतलब होता है जब सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, ऐसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जब तमाम बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा, यकसा, इक्वल, बराबर हो जाए तो इसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहा जाता है। तो हमने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मालूम करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल दे दिया है 128.1। 128.1 स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल आपको दे दिया है। साथ में आपको एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट भी दे दी गई है। कितनी है? 903। कितनी मेरे बेटा? 903 जूल पर कैलोरी इंटू किलोग्राम है। बिल्कुल सेम सिनारियो है, बिल्कुल सेम सिनारियो है। मेटल का पीस है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर कैलोरीमीटर मौजूद है, उसके अंदर वाटर मौजूद है। वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेटल पीस को उठाकर कहाँ डाल दिया? मेटल पीस को उठाकर कैलोरीमीटर के अंदर डाल दिया है। अब कह ये रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा, ये मालूम करना है। टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। कैलकुलेशन ट्रिकी है इसकी, मसला इसकी कैलकुलेशन में है, कैलकुलेशन इसकी ट्रिकी है। इसकी वजह यह है कि T3 हर एक के साथ इन्वॉल्व है। T3 तीनों के साथ इन्वॉल्व है। पहले कैलकुलेशन के अंदर एक ही अननोन चीज थी। अब आप देखेंगे कि जो अननोन चीज है वो एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह आपके पीछे पड़ेगी। कैसे होता है, सवाल को जरा देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सेम चल रहा है। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल, जो मेटल हमारे पास था उसका इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। वाटर और कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर और उसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास मौजूद है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है वो मालूम करना है, उसका नाम T3 रखा है। ये फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमने मालूम करना है। T3 इसका नाम रखा है। समझ ले, ये T2 से ज्यादा होगा, ये जनाब T2 से ज्यादा होगा मगर T1 से कम होगा। ये T2 है, ये बढ़ेगा, इसका मतलब T3 की वैल्यू ज्यादा होगी। ये T2 है 25। ये टेम्परेचर जब हॉट बॉडीज में इंसर्ट करेंगे, डिप करेंगे तो बढ़ेगा, T3 की वैल्यू ज्यादा होगी। मगर बहरहाल 150 से T3 की वैल्यू कम होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। पिछले दो सवालों को देखेंगे और बेहतर आपको आइडिया हो जाएगा। अब डेटा अलग अलग बनाते हैं, कैलोरीमीटर के लिए अलग बनाते हैं, वाटर के लिए अलग बनाते हैं, मेटल के लिए अलग बनाते हैं। कैलोरीमीटर का मास गिवन है 500 ग्राम। कैलोरीमीटर का मास कितना गिवन है? 500 ग्राम आपको कैलोरीमीटर का मास गिवन है। इसको डिवाइड करेंगे, ये 0.5 आएगा। फिर देखो इतनी सारी मिस्टेक टाइपिंग की बात दफा हो जाती है। 0.5 किलोग्राम हमारे पास आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा मेरे बेटा? 0.5 किलोग्राम हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये 0.5 नहीं है, 0.5 हमारे पास है। 0.5 किलोग्राम जनाब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर Cc किसका गिवन, किसका बना है? ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। एल्युमिनियम की वैल्यू कितनी है स्पेसिफिक हीट की? 903 जूल पर कैलोरी इंटू किलोग्राम है। उसके बाद जनाब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के टेम्परेचर में कितनी तब्दीली होगी? समझ लो, पहले मेरे बेटा T2 होगा, बाद में T3 होगा। पहले भी दो सवाल में अगर समझा हुआ है तो मामला आसान हो जाएगा। T3 माइनस T2 होगा। पहले टेम्परेचर कम होगा, ब्लॉक मेटल का पीस डालने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। T3 माइनस T2 हमारे पास हो जाएगा। T2 की वैल्यू 25 है, T3 हमको मालूम नहीं है। T3 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, T2 की वैल्यू हमको पता है 25 है। T2 की वैल्यू कितनी है? 25 है, T3 हमको पता नहीं है। नाउ वी विल कम टू दी वाटर। वाटर की बात करते हैं। वाटर का मास भी कितना है? वाटर का मास भी 500 ग्राम है।
वाटर का मास भी कितना है 500 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट इसकी 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू सेंटीग्रेड है। और वाटर के टेम्परेचर में होने वाली तब्दीली, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर के जो टेम्परेचर में होने वाली तब्दीली है वो भी मेरे बेटा कितनी है, वो भी हमारे पास T3 माइनस T2 होगी। क्या होगी? T3 माइनस T2 होगी। T3 हमें पता नहीं है, T3 अननोन है, और इनिशियल टेम्परेचर वाटर का भी 25 था। ना फाइनली विल कम टू द मेटल, मेटल की बात करते हैं। 200 ग्राम मेटल का जनाब आली जो है वो टेम्परेचर है, डेल्टा TM हमारे पास हो जाएगा। TM रख दिया मेटल के लिए। अब ये क्या होगा, मेटल का पहले ज्यादा था, मेटल का टेम्परेचर पहले ज्यादा होगा, 150 था, बाद में T3 हो जाएगा। इसको जब हम देखते हैं 150 माइनस T3 होगा, कितना होगा? 150 माइनस T3 हमारे पास जनाब इसका टेम्परेचर होगा। इसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है 128.1। कितनी गिवन है? 128.1 जनाब याली इसकी स्पेसिफिक हीट, मेटल की स्पेसिफिक गिवन है। बिल्कुल सेम चल रहा है। आखिर में जो आके मसला फंसेगा, कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है, कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है, इसलिए कि जो T3 हमने मालूम करना है वो सब में आके फंस रहा है। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन है, और उसके बाद जनाब हीट लॉस बाय मेटल है, हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर है। अगेन हमारे पास जनाब टाइपिंग की मिस्टेक है, तो हमारे पास देख ले बेटा गौर से कि ये इज इक्वल टू नहीं है, ये हमारे पास प्लस का निशान है। इज इक्वल टू नहीं है, ये हमारे पास जनाब प्लस का हमारे पास जो ये निशान है, प्लस का निशान है। और जनाब यहाँ से तवज्जो देके देख लीजिएगा, एक तो हीट वाटर ने गेन किया है, वाटर के साथ हीट किसने गेन किया है? कैलोरीमीटर ने हीट गेन किया। वाटर ने हीट गेन किया है, कैलोरीमीटर ने हीट गेन किया है। QM बराबर होता है QW प्लस QC के बराबर होता है। बिल्कुल सेम चल रहा है। जब मेटल की बात करेंगे तो M लगा देंगे, वाटर की बात करेंगे तो MC, फार्मूला तो MC डेल्टा T है। वाटर की बात करेंगे तो W लगा देंगे, कैलोरीमीटर की बात करेंगे तो C लगा देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अब यहाँ से इसमें घपलेबाजी शुरू होगी, जरा तवज्जो से गौर से ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन है, स्पेशली मेडिकल वाले बेचारे वैसे ही कैलकुलेशन देख के परेशान हो जाते हैं। मेटल का मास गिवन था हमारे पास 0.2, मेटल का मास हमारे पास गिवन था 0.2 किलोग्राम था। स्पेसिफिक हीट इसकी 128.1 थी। स्पेसिफिक हीट इसकी 128.1 थी। टेम्परेचर डिफरेंस इसका था 150 माइनस T3। कितना था मेरे बेटा? 150 माइनस T3 इसका टेम्परेचर डिफरेंस था। वाटर का मास 0.5 था। CW की वैल्यू 4200 थी। CW की वैल्यू 4200 थी। डेल्टा TW किसके बराबर है? T3 माइनस 25 है। क्या है? T3 माइनस 25 है। कैलोरीमीटर की बात करते हैं, मास 0.5 है, 903 है, T3 माइनस 25 है। अब प्रॉब्लम क्या देख रहे हो? अब प्रॉब्लम मेरे बेटा शहजादे, यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रहा है, अगर आप गौर से तवज्जो देके देखें तो प्रॉब्लम हमारे पास मेरे बेटा ये आ रहा है कि जो हमने T3 मालूम करना है ना, ये T3 पहले जो चीज मालूम करनी थी वो एक ही जगह होती थी। अब जिस चीज को मालूम करना है वो एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह आपके पल्ले पड़ गई है। जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है वो एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह है। तो ध्यान से जो है ना वो ध्यान से बिल्कुल एहतियात के साथ आपने कैलकुलेशन करनी है। कोई T3 आगे पीछे गुम ना हो जाए, खो ना जाए कहीं। पहले सिर्फ नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 128 से, ये 25.62 आएगा। 150 माइनस T3 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से क्या किया बेटा मैंने? कॉमन निकाल लिया। किसको? इनमें से मैंने कॉमन निकाल लिया है। ध्यान से देखना, तवज्जो देके। इनमें से मैंने कॉमन निकाल लिया है। किसको कॉमन निकाल लिया बेटा? इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया है T3 माइनस 25 यहाँ पर भी मौजूद था, T3 माइनस 25 यहाँ पर भी मौजूद था। ये T3 माइनस 25 मैंने कॉमन निकाला, T3 माइनस 25 मैंने कॉमन निकाला है। और जब मैंने मल्टीप्लाई कराया, किसको? जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 0.5 को इससे, तो इसका जो आंसर हमारे पास था, जब मैंने मल्टीप्लाई कराया है तो इसका जो आंसर हमारे पास था वो 2100 आ गया। 0.05 को मल्टीप्लाई कराया तो 451.5 आ गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को जमा कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद
जो हमारे पास कैलकुलेशन पहुंचेगी, गौर से देखना, ये 25.262 है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2551.5 आंसर आएगा। ये 25.62 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा बेटा, वहां जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे बेटा वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, हमने कोशिश ये की है कि सारे नंबर एक तरफ समेट दे, सारे नंबर एक तरफ समेट दें। यहाँ अगर मैं 25 को इससे मल्टीप्लाई करता, इसको इससे मल्टीप्लाई करता, तो दर्द सरी बढ़ जाती मेरी, काम बहुत सारा हो जाता, कैलकुलेशन संभालना मुश्किल हो जाता। मैंने कोशिश ये की है कि नंबर सारे एक तरफ कर लूं। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सिंपली आंसर 3.5 आएगा। 3.49 है समथिंग, मैंने राउंड ऑफ करके 3.5 कर लिया है। इस 3.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, T3 से भी होगा, 25 से करेंगे 87.5 होगा। इसको अलग कर लेते हैं। माइनस का T3 था, यहाँ कर प्लस का T3 हो जाएगा। माइनस का 87 था, वहां जाकर प्लस का 87 हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन देखिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 237.5 आएगा। 4.5 T3 हो जाएगा। ये इसका कोफिशिएंट 1 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 52.7। कितना आंसर आएगा मेरे बेटा, 52.7 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास मिक्सचर का टेम्परेचर आ जाएगा। ये बिल्कुल भी लास्ट सवाल जैसा है, मगर जो इसका लास्ट पोर्शन अगर आप देखें, अगर आप इसके लास्ट पोर्शन को देखें तो सारा घपलेबाजी, सारा प्रॉब्लम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के अंदर है कि जो चीज हमने फाइंड आउट करनी थी, मालूम करनी थी, वो हमारी T3 थी और T3 एक के बजाय दो जगह पर T3 हमारे पास मौजूद था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी। यहाँ पर हमारा जनाब जो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट का, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक है। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। ये हमारा आज यहाँ कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है और नेक्स्ट क्लास से हम नए टॉपिक का आगाज करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम नए टॉपिक का आगाज करेंगे। अगर किसी को भाई कोई प्रॉब्लम किसी भी सूरत में हो, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा हुआ है और फिर कह रहा हूँ कि हमारे पास 2-3 तरह की जनाब लेवल है। आप जनाब व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछ ले, क्लासरूम के अंदर सवाल डाल दें, ठीक है जनाब, कमेंट के अंदर सवाल लिख दें। उन सवालों को हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज्यादा कोई मसला होगा तो सेंटर आ जाना। जिन लोगों की पहली पहली दूसरी क्लास है, जो नए नए क्लास के अंदर आए हैं, या कुछ लोग, ऐसा लग रहा है मुझे, फील ऐसा होता है, कुछ लोग जरा अभी तक ना इसको बड़ा इजी ले रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास है, घर में कोई पूछने वाला तो है नहीं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो। तो मेरे बेटा आप ये समझ लो, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये आपका जो है ना वो सितंबर तक मामला चलेगा और सितंबर तक हम समझो 25% 30% कोर्स अपना कर चुके होंगे। तो आप ये समझ लें कि ये करना पड़ेगा तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना मामला जरा गंभीर है, खतरनाक मामला है। अभी से इसको साथ लेके आपने चलना है। एक मेरे बेटा आमना है, नई नई क्लास में आई हैं, आप जरा 2-4 बातें सुन लो मेरे बेटा। पहली पहली दूसरी चंद क्लासें हैं तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर बेटा सारा भी सवाल लेते हैं। तो आमना जरा बेटा सुन लो कि क्योंकि पहली पहली दूसरी क्लास है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहा था। कल से बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होगा तो उसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे जो क्लासें आपकी मौजूद थी यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोस प्राइवेट है जो आप नहीं देख पाएंगे, कुछ वीडियोस प्राइवेट है जो आप नहीं देख पाएंगे। जिन लोगों को वीडियोस देखने में इशू हो रहा है, प्राइवेट का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, तो वो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। ये बड़ा लंबा चौड़ा गंभीर काम होता है मेरे बेटा कि आपको जो है ना हर एक बच्चे को अलाउ करना, कौन क्यों देख सकता है कौन नहीं देख सकता है। इस सेंटर के अपने मामलात होते हैं, ठीक है जनाब। जो सेंटर में रजिस्टर्ड बच्चे हैं वही वीडियोस को देख सकेंगे, बाकी लोग नहीं देख सकेंगे। तो आप पिछले वीडियो अगर हो सके तो देख लेना, वरना कल से हमारा डेटा भी शुरू होगा तो वहां से मामला जरा बेहतर होंगे। सारा हबीब साहबा थी, कोई सवाल करना चाह रही थी मेरे ख्याल से। सारा सवाल करना चाह रही थी, बोले भाई सारा कुछ बोलना, कहाँ गई, गायब हो गई सारा।